तो तुमने कभी सोचा होगा कि क्यों कुछ वीडियो स्टार्ट होते ही आपको इतना इम्प्रेस करती हैं कि तुम उसे लास्ट तक देखना चाहते हो, जबकि कुछ वीडियोस तुम फर्स्ट 10 सेकंड में स्किप कर देते हो। इन दोनों में मेन डिफरेंस स्क्रिप्टिंग का है। एक साइड पे स्क्रिप्ट इतनी एंगेजिंग है कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हो, जबकि दूसरी साइड स्क्रिप्ट इतनी बोरिंग है कि तुम फर्स्ट 10 सेकंड में उसे स्किप कर देते हो। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 स्टेप के थ्रू एक वायरल वीडियो स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगा, और अगर इनमें से तुम लास्ट वाला नंबर 5 मिस करते हो तो बाकी 4 किसी काम के नहीं। स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं परफेक्ट टॉपिक्स पर, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक परफेक्ट टॉपिक है तो तुम तभी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बना सकते हो। वैसे तो तुम्हारे माइंड में बहुत से वीडियो टॉपिक्स होंगे जो वायरल भी होंगे, बट तुम्हें ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए जो ऑडियंस को पसंद हो। मेरा मेन पॉइंट है कि तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए जो ऑडियंस फेस कर रही है, और ऐसे टॉपिक्स ढूंढने के लिए तुम अपनी ऑडियंस से सवाल भी कर सकते हो कम्युनिटी टैब के थ्रू। बट अगर तुम्हारी ऑडियंस नहीं है तो तब भी फिक्र मत करो। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपनी नीश के बड़े क्रिएटर के चैनल पर जाना है और वहाँ उनकी वीडियोस पर जो कमेंट होते हैं वो पढ़ने। सो वहाँ तुम्हें काफी सारे ट्रेनिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन पर ऑडियंस वीडियो चाहती है। टॉपिक चूज करने के बाद बारी आती है स्क्रिप्ट की कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें। एक स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। सबसे पहले इंट्रो हो का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड होते हैं जिनमें तुम अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कार, तो तुम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से कर सकते हो। आपको पता है वो कौन सी कार है जो दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास है, और वो कार इतनी एक्सपेंसिव है कि उसे सिर्फ यही 5 लोग खरीदने की ताकत रखते हैं। सो इसी तरह के इंट्रोस तुम अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। सो अब ऑडियंस को तुमने स्टार्टिंग में तो हुक कर दिया, अब दरमियान में क्या, उसके लिए स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर की, कि तुम्हारे स्क्रिप्ट में कितने पॉइंट होंगे, कौन सा पॉइंट कितने सेकंड का होगा, और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें तुम इस स्टेप में समझोगे। पहले तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना चाहिए जिससे ऑडियंस रिलेट करे, ताकि ऑडियंस को लगे कि तुम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम अपनी स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारा कुछ एक ही सांस में बोल दोगे तो ये थोड़ा बोरिंग सा होगा, और अगर तुम उसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट करते हो तो हो सकता है ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को लास्ट तक देखे। अब अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग नहीं आती तो तुम्हारी अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट भी तुम्हारी आवाज में बोरिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कुछ इस तरह से बोलूँ कि हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 स्टेप के थ्रू वायरल वीडियो एंगेजिंग स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगा, तो अगर एक साइड पे मैं कुछ इस तरह से बोलूँ कि हेलो गाइस, आज मैं आपको इन 5 स्टेप के थ्रू एक वायरल वीडियो स्क्रिप्ट बनाना सिखाऊंगा, तो मुझे लगता है कि सेकंड वाला काफी बेटर था फर्स्ट वाले से। सो अब तुम देख सकते हो कि सेंटेंस दोनों एक ही हैं, बट उसे बोलते वक्त टून चेंज की है। अब अगर तुम स्टोरी टेलिंग सीख जाते हो तो तुम एक बोरिंग स्क्रिप्ट को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तुमने काफी सारे वायरल क्रिएटर की वीडियोस में नोटिस किया होगा कि वो तुम्हें एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक काफी इजीली मूव कर देते हैं, और इसी तरह वो अपनी सारी वीडियोस में करते हैं जिससे उनका वॉच टाइम बढ़ जाता है। तो तुम्हें अपने स्क्रिप्ट में हर स्टेप के एंड में एक हुक ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला स्टेप तुम्हारे चैनल के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और इसी तरह का कोई भी अपनी वीडियो के रिलेटेड हुक ऐड कर सकते हो। मेन पॉइंट है कि तुम्हें ऑडियंस को एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक इजीली लेकर जाना है, ताकि ऑडियंस तुम्हारी वीडियो में नेक्स्ट वाले स्टेप को देखने के लिए रुक जाए। अब एक स्क्रिप्ट को लिखने के बाद उसे वॉइस ओवर में रिकॉर्ड करना भी एक गेम है, और इसी गेम को समझने के लिए तुम स्टेप नंबर 4 को समझना होगा। एक अच्छी स्क्रिप्ट वो होती है जिसमें इमोशन होते हैं, जिससे ऑडियंस को फील होता है कि तुम उनसे फ्रेंडली मूड में बात कर पा रहे हो। बट अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में इमोशन नहीं है तो वो किसी काम की नहीं, और अगर तुम अपनी स्क्रिप्ट में इमोशन क्रिएट करना चाहते हो तो तुम्हें उसे इमोशनल टून में बोलना पड़ेगा, और ये सब तब होगा जब तुम अपनी स्क्रिप्ट को लिखते वक्त अपनी जबान से रिपीट करोगे, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम किस टून में बोलने वाले हो और किस तरह से वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करोगे। तुम्हें वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते वक्त ऐसा फील करना होगा कि जैसे तुम नॉर्मली किसी के सामने बैठकर किसी से बात कर रहे हो। तुम जिस तरह फैमिली या दोस्तों से नॉर्मल टून में बात करते हो उसी तरह तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अगर तुम इस लास्ट वाले स्टेप को सही से समझ लेते हो तो बाकी पिछले 4 स्टेप की कोई जरूरत नहीं, तुम उन सारे स्टेप का काम इसी एक स्टेप में कर सकते हो। बट अगर तुम इसे सही से समझ लेते हो तो अब अगर तुम चाहते हो कि डिकोडिंग वाइट यूट्यूब सेंसी या किसी भी क्रिएटर की तरह की स्क्रिप्ट तुम्हें चाहिए, तो इस लास्ट वाले स्टेप को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि सारी चीजें मैं स्टेप में बताने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर शायद तुम भी हैरान हो जाओ कि यूट्यूब पर 90% क्रिएटर स्क्रिप्ट लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। डिकोडिंग वाइट, यूट्यूब सेंसी, एल्ग्रो, ये जितने भी बड़े क्रिएटर है सारे चैट जीपीटी का यूज करते हैं। तुम चैट जीपीटी के थ्रू यूट्यूब पर जो भी वीडियो है उस तरह की स्क्रिप्ट बना सकते हो। सो चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट को बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्रोम को ओपन करना है, उसके बाद चैट जीपीटी सर्च करना है, वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद चैट जीपीटी को टेक्स्ट करना है कि तुम्हारी वीडियो का टॉपिक्स, तुम्हारी ऑडियंस की एज। तो मेन पॉइंट है कि तुम्हें
चैट जीपीटी को वो सारी चीज़ें बतानी होगी कि तुम्हें स्क्रिप्ट किस तरह से चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कौन सा इमोशन यूज़ होना चाहिए, कितने स्टेप होने चाहिए, ये सारा कुछ तुम्हें बताना है जो तुम अपनी स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हो। और इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद तुम्हें उसे सेंड कर देना है और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी और वहाँ से तुम उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हो जो तुम्हारी वीडियो के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट बन जाएगी। तो इसी तरह का कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो जिस पर तुम स्क्रिप्ट बनाना चाहते हो, तुम्हें चैट जीपीटी को वो सारी चीज़ें बतानी होंगी जो तुम स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो तब तक के लिए बाय।